जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार की ताजा खबरों में। आइए चलते हैं बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। नीतीश कुमार में वह जोश नहीं रहा जो 2005 में था। 2005 में नीतीश कुमार में काम करने का जोश दिखता था, अब वह जोश नहीं रहा। अब उनका काम ठीक नहीं चल रहा है। और भाजपा विधायक की यह प्रतिक्रिया एक तरफ है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की निजी यात्रा। वो इन दिनों अपने संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और इस बीच विनय बिहारी ने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। अगली खबर, बिहार बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किया गया। सरकार मैट्रिक स्तर पर मेधा को प्रोत्साहित करने के लिए फर्स्ट टॉपर को 1 लाख रुपए, लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर प्रदान करेगी। सेकंड टॉपर को सरकार 75,000 रुपए देगी और 1 लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर देगी। थर्ड टॉपर जो होंगे सरकार उन्हें 50,000 रुपए देगी, साथ ही साथ 1 लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर भी उन्हें प्रदान करेगी। अगली खबर, बीजेपी के सांसद ने बता दिया कि क्यों सहनी को किया गया बीजेपी से आउट। पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में अहम बदलाव आया है। वीआईपी को बीजेपी ने आउट कर दिया है, तो वहीं उनके 3 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसी क्रम में बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी को एनडीए से आउट होने की पूरी बात बताई और स्पष्ट कहा कि सहनी बीजेपी का अपमान करने लगे थे, इसलिए उन्हें आउट किया गया। गठबंधन धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी गठबंधन में शामिल हैं और उसी गठबंधन का अपमान करें। और ये भी कहा कि वो बीजेपी का साथ मांगने आए थे तो हम लोगों ने उन्हें उनकी मुंह मांगी 11 सीटें दे दी। मुकेश सहनी खुद की सीट हार गए, लेकिन मैंने उन्हें विधायक और मंत्री दोनों बना दिया। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पीने वालों को लेकर विधान परिषद में बड़ा बयान दिया और कहा कि जो लोग शराब पीते हैं वह हिंदुस्तानी नहीं है। विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता बापू की भावना को भी अगर कोई नहीं मानता है तो हम मानते ही नहीं कि वह हिंदुस्तानी है। विधान परिषद में आरजेडी पार्षद के बयान पर उन्होंने ये बातें कही। अगली खबर, फिजिकल टीचर के पदों पर काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी है। 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। 28 मई को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक के नियोजन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। यह बहाली 8,386 पदों पर की जाएगी और इसके लिए 11 मई से 26 अप्रैल 2022 तक आवेदन लिए जाएंगे। 28 मई 2022 तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। विभाग ने फिजिकल टीचर की बहाली प्रक्रिया को किसी भी तरह मार्च 2022 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है और इसी अनुसार शेड्यूल भी जारी किया है। अगली खबर, मौसम के बदलते तेवर और पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नालंदा के सरकारी स्कूल के खुलने का समय 1 अप्रैल से बदल जाएगा। अब से स्कूल मॉर्निंग होंगे। डीईओ केशव प्रसाद ने बताया कि जिला के सभी सरकारी स्कूल 1 अप्रैल से सुबह के 6:30 बजे खुलेंगे और 11:30 बजे बंद हो जाएंगे। और यह भी बताया गया कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल खोलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया है। सुबह में स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को गर्मी कम सताएगी और लू से भी उनका बचाव हो पाएगा। अगली खबर, उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने मत्स्य पालन और एआरडी विभाग के तहत भर्ती निकाली है। उड़ीसा मत्स्य संवर्ग के ग्रुप बी में सहायक मत्स्य अधिकारी एएफओ के 177 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। योग्य उम्मीदवार 4 अप्रैल 2022 से आधिकारिक वेबसाइट पर रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अभ्यर्थी 4 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 11 मई तक इसमें आवेदन ली जाएगी। अगली खबर, बिहार में स्कूल में खैनी खाने वाले गुरुजी पर होगा कड़ा एक्शन। बिहार के गुरुजी को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। सरकार अब विद्यालय में खैनी खाने वाले टीचरों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। तंबाकू खाने वाले मास्टर साहब की जांच की जाएगी और उनके पास से तंबाकू बरामद होने पर सस्पेंड किया जा सकता है। बिहार में शराबबंदी के बाद अब सरकार जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले मास्टर साहब पर सरकार की नजर है। खैनी खाने वाले मास्टर साहब को अब अपनी आदत बदलकर रहनी पड़ेगी। जानकार के मुताबिक अब राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर नया आदेश जारी करने वाली है। शिक्षा विभाग स्कूलों में खैनी खाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार के इस प्लान के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को खैनी खाना काफी महंगा पड़ सकता है। अगली खबर, भारत और नेपाल के बीच 2 अप्रैल से रेल यात्रा होगी शुरू। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा की जल्द शुरुआत होने की संभावना है। आने वाले 2 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जयनगर जनकपुर कुर्था रेल लाइन पर परिचालन शुरू होने का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आयोजन होगा।
इस बीच रेलवे ने उन पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की है जो इस रेल लाइन से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी होंगे। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस रेल लाइन से आने जाने वालों के पास यह पहचान पत्र होना जरूरी है। अगली खबर, एंटी टेरर ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को देश विरोधी घोषित करने की केंद्र के फैसले की पुष्टि की है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि वह केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए तर्क से पूरी तरह सहमत है। केंद्र के फैसले की पुष्टि करने के लिए जाकिर नाइक और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जवाब मांगा गया था। इस पर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने कहा कि फाउंडेशन को देश विरोधी घोषित करने की केंद्र की कार्यवाही पूरी तरह से अनुचित है। IRF ने ट्रिब्यूनल को अपने जवाब में कहा कि सरकार के पास एक भी सबूत नहीं है कि फाउंडेशन अतीत में किसी भी गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधि में लिप्त रहा हो। फाउंडेशन एक पंजीकृत धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट है। इसका उद्देश्य लोगों का आर्थिक विकास करना, जरूरतमंदों की मदद करना, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि की स्थापना करना मात्र है। तो दोस्तों, बिहार की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना